मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में शिरकत। डिजिटल रणनीतियों पर होगी गहन चर्चा। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन परियोजना पर पर्यटन विभाग सीएम को देगा प्रेजेंटेशन। सीएम धामी के निर्देश पर काशीपुर में बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने कई सीएससी सेंटरों का किया औचक निरीक्षण। अमिताएं मिलने पर सीएससी सेंटर को किया गया सील। मंगलौर में अवैध खनन ने लिए एक और जान। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर युवक की मौत। ग्रामीणों का खनन माफिया पर फूटा गुस्सा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां धामी सरकार का शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास है और शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं के लिए 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, रैम शेल्टर सहित कई कार्य किए जाएंगे। उत्तरकाशी और चमोली जिले के लिए 25-25 लाख तो रुद्रप्रयाग के लिए 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां धामी सरकार का शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास है। शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं के लिए 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं और इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, रैम शेल्टर सहित कई कार्य किए जाएंगे और उत्तरकाशी के साथ ही चमोली जिले के लिए 25-25 लाख तो रुद्रप्रयाग के लिए 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार जो है शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करती नजर आती है। ऐसे में एक बार फिर से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए यात्रा व्यवस्थाओं के लिए 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, रैम शेल्टर सहित कई कार्य किए जाएंगे। उत्तरकाशी और चमोली जिले के लिए 25-25 लाख तो रुद्रप्रयाग के लिए 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो देखिए, कपाट बंद हो चुके हैं 3 धामों के। बद्रीनाथ धाम के भी कपाट 25 नवंबर को बंद हो जाएंगे। ऐसे में शीतकालीन यात्रा को भी लगातार धामी सरकार बढ़ावा देती नजर आती है। ऐसे में आपको बता दें कि यात्रा व्यवस्था के लिए जो है 70 लाख रुपए सरकार ने जारी किए हैं और इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा ताकि जो भी श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर आए उन्हें कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ऐसे में यात्रा मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, रैम शेल्टर सहित कई कार्य किए जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी और चमोली के लिए 25-25 लाख तो रुद्रप्रयाग के लिए 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो देखिए, देहरादून से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धामी सरकार का शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास है और शीतकालीन यात्रा पे जो यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनका उत्साह कम ना हो, उन्हें कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए जो है यात्रा व्यवस्थाओं के लिए जो है 70 लाख रुपए जारी सरकार ने किए हैं और इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा ताकि कोई असुविधा यात्रियों को ना हो। और साथ ही आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, रैम शेल्टर सहित कई कार्य किए जाएंगे। उत्तरकाशी और चमोली जिले के लिए 25-25 लाख तो रुद्रप्रयाग के लिए 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो देखिए, 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होना बाकी है और फिर बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे तमाम पूजाओं के बाद। और इसके बाद जो है शीतकालीन यात्रा के लिए जो है डोली शिफ्ट की जाएगी और शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो 70 लाख रुपए सरकार ने जारी किए हैं और इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा।
तो देखिए, यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, रेम शेल्टर सहित कई कार्य किए जाएंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, धामी सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। हर साल हम देखते हैं कि एक अलग रणनीति से शीतकालीन यात्रा को प्रमोट किया जाता है, और ऐसे में इस बार भी जो है शीतकालीन यात्रा को लेकर 70 लाख रुपए जारी किए हैं। इस धनराशि से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, जो शीतकालीन यात्रा है, शीतकालीन यात्रा को लेकर के जिस तरीके से आगामी सरकार का जो प्रयास है वो यही है कि जो शीतकालीन यात्रा में आने वाले जिस श्रद्धालु होंगे उनके लिए बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान यहाँ पर की जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 70 लाख की जो धनराशि इस दौरान जो है यहाँ पर दी गई है, तो ऐसे में जो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होंगी, जो यात्रा मार्ग है इस दौरान वहाँ पर पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान यहाँ पर दुरुस्त की जाएगी। इसमें शौचालय की बात करें या फिर इसके अलावा यहाँ पर जो रेंट शेल्टर है उनकी बात की जाए, पेयजल की बात की जाए, तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर इस धनराशि से जो है कार्य यहाँ पर किया जाना है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो यात्रा जिस तरीके से उत्तराखंड में चलती है, शीतकालीन यात्रा की यहाँ पर बात करें तो शीतकालीन यात्रा जिस तरीके से यहाँ पर चलेगी, ऐसे में पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको इस दौरान यहाँ पर अब दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चमोली की बात करें या फिर उत्तरकाशी की बात करें और इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इस दौरान रुद्रप्रयाग के लिए भी जो है रुद्रप्रयाग के लिए 20 लाख और 25-25 लाख यहाँ पर चमोली और उत्तरकाशी के लिए जो है इस दौरान यहाँ पर जो राशि है वो यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो प्रयास रहता है वो यही रहता है कि हर तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ जो जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो ऐसे में उनको कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान धामी सरकार द्वारा की जाती है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो आज यहाँ पर जिस तरीके से जो राशि यहाँ पर दी गई है, तो ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर इस दौरान दुरुस्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो शीतकालीन यात्रा को अब जो है बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और ऐसे में 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं ताकि इस राशि से जो है व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल पाता है। आपका शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आपको देहरादून से दे दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता और यात्रियों की सुविधाओं में लापरवाही देखकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईएसबीटी में नियमित सफाई, बेहतर संचालन व्यवस्था और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने टिकट काउंटर, बस संचालन, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से फीडबैक लेकर कहा कि उनकी राय के आधार पर सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे। और इधर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार अवैध खनन में उपयोग हो रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे खेत में गिर गया, जिसमें नत्थू खेड़ी निवासी ट्रैक्टर चालक की दबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से ग्रामीणों में खनन माफियाओं के खिलाफ भारी आक्रोश है, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पर क्या प्रेशर था क्या नहीं, ये भाग रहा था क्या कर रहा था क्या नहीं, तो ये जैसे तेजी पर ये खाई में गिरा, खाई में गिरने से उसकी मौत होगी। वो लड़का हमारे गांव का था, देशराज का। और पुलिस आई थी, भीड़ काफी थी यहाँ से, और पुलिस उस लड़के को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की ले गई। हमारे गांव का एक रणवीर पुत्र देशराज, उम्र लगभग 19 वर्ष, जो नाबालिग है, उसकी मृत्यु एक ट्रैक्टर द्वारा हो गई। जानकारी हमें जो मिली है वो ये जानकारी मिली कि ये रात दिन अवैध खनन में ट्रैक्टर ट्रैक्टर मालिक लोग जो चला रहे थे, और इस लड़के की मौके पर मृत्यु हुई है।
और पुलिस आई। पुलिस आने के बाद पुलिस पोस्टमास्टम पर लेकर के गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां लोहाघाट ब्लॉक की मंगोली ग्राम सभा में गुलदार के हमले में भुवन राम की मौत के बाद पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फतरयाल पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फतरयाल ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई की जानकारी ली और डीएफओ चंपावत से फोन पर संपर्क कर अभियान तेज करने को कहा। वन विभाग ने घटना क्षेत्र में 4 पिंजरे तथा 1 दर्जन से अधिक ट्रैप कैमरे लगाए हैं। पूर्व विधायक ने और कैमरे लगाने और गुलदार को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतक परिवार को शीघ्र मुआवजा दिलाने की भी मांग की और कहा कि पूरे क्षेत्र में आतंक फैला है, इसलिए गुलदार का जल्द पकड़ा जाना आवश्यक है। में जो 3 दिन पहले गुलदार द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी के तहत मैं उनके घर पे जाना हुआ और हालचाल उनके घर से पूछे और फॉरेस्ट विभाग से मैंने डीएफओ साहब से भी वार्ता की और डीएफओ साहब ने उनके क्लेम 180 दे दिया बताया और 420 का क्लेम जैसे भी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तत्काल दिया जाएगा। और मैंने मेन चीज़ उनसे ये बात की कि गुलदार रिकवर कैसे हो, पिंजरे में कैसे आए, और विभाग द्वारा 3 पिंजरे पहले लगा दिए गए हैं, 1 पिंजरा अभी लग रहा है, मैं इसी जगह था। और मैंने डीएफओ साहब से ये भी निवेदन करा है कि तत्काल कुछ कैमरे भी और लगाए जाएं जिससे कि उसके पकड़ में आए और उसके हिसाब से ही रेस्क्यू किया जाए। और लोहाघाट नगर में सालों से पेयजल संकट बना हुआ है, जहां जनता को महीने में केवल 10 से 12 दिन ही पानी मिल पाता है, वो भी दूषित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पालिका चुनाव के दौरान सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की घोषणा की थी, जिसकी डीपीआर प्रक्रिया जारी है। लेकिन कांग्रेस नेता शंकर सिंह बोरा ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि योजना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और जनता अभी भी पेयजल के लिए नालों, धारों और हैंडपंपों पर निर्भर है। कांग्रेस का आरोप है कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है और सरकार जनता को केवल डीपीआर के नाम पर भ्रमित कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि डीपीआर अंतिम चरण में है और जल्द ही योजना निर्माण शुरू होगा। जनता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो बड़े आंदोलन किए जाएंगे, जिसका असर 2027 चुनाव पर भी दिखाई देगा। सारे जो है डीएम भी सारे जो सिस्टम को जो है सरकार के द्वारा जो है लगाने के बाद भी जनता की जो है मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की बात जो है फिर पुनः आज उजागर हो रही है। संघर्ष समिति के भी लोगों से भी हमें आशा कर रहा था कि वास्तव में चलो ये संघर्ष करेंगे और पेयजल के जो लिफ्ट की जो बात होती है उसके विषय में बिल्कुल शीघ्र से शीघ्र कार्य होगा। हमारे विधायक जी के द्वारा भी जो है उसी विषय पे जो है जो शासनादेश जारी हुआ था और सम्मानित जो नगर के लोग जो थे, जो चुनाव लड़ रहे थे नगर पालिका के, वो जीत भी गए हैं उसी विषय को लेकर के कि हम जो है हमने शासनादेश जो है लागू कर दिया है, हम जो है पैसे लागे। मैं जो है उस मुद्दे को जो है ये जहाँ देख रहा हूँ कि आखिर वो सरयू का पानी वो कब तक मुहैया प्रदान होगा। क्या हमारे लोगों को इन्हीं जो है मुद्दों को लेकर के ठग करके उनसे जो है वोट जो है लेकर के अपने को जो है गद्दी में काबिज करने का काम कर रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर जिला कलेक्ट्रेट में सांसद अजय भट्ट ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, NRLM, PM आवास, PM सड़क, स्वास्थ्य मिशन, कृषि योजनाएं, किसान सम्मान निधि, मेडिकल कॉलेज, किच्चा एम्स, अमृत योजना, ICDS, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM मातृ वंदना, PM पोषण सहित सभी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। सांसद भट्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिशा की बैठक की मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, इसलिए सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे हो। जल जीवन मिशन की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिया कि जहां जहां सड़कें खोदी गई है उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। गदरपुर के बुकसौरा क्षेत्र में लीकेज वाले पानी की टंकी को ठीक कराने और नगर पंचायत कौशल्यापुरी के लिए पेयजल योजना की डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन जो जिसे हम कहते हैं, इसको मॉनिटरिंग भी इसमें होती रहती है। तो एक किस्म से जो केंद्र की योजनाएं होती हैं
उनके बारे में क्या प्रोग्रेस की है हर चीज़ में। जैसे हर घर में नल में जल, पेयजल मिशन, स्वच्छता अभियान, आपको पता ही है, आवास योजनाएं, एक लंबी फेहरिस्त है। इतनी योजनाएं आती हैं और पैसा भी इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं होती है। NHAI, PMJSY, एक लंबी लिस्ट है। इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हम इसमें करते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुई, इस पैसे का सदुपयोग कितना हुआ, कहाँ तक गया हुआ है। उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम चीज़, खाद्यान्न योजनाएं, क्या क्या जो केंद्र से आ रहा है, क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जो स्टेट की योजनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसमें सभी आते हैं, तो केंद्र के साथ साथ वो स्टेट की योजनाओं को भी अपनी तरफ से प्रच्छा कर लेते हैं। और इधर हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर प्रशासन ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना था। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि जिले में 1,86,000 लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर नशे के खिलाफ संकल्प लिया। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक, मेयर किरण जैसल और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। कुछ भी नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, लीवर को, फेफड़ों को आप नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई भी आपके घर में अगर कोई भी बड़ा भाई या कोई आपके पिताजी हो, तो अगर वो नशा करते हैं तो उनको नशा मुक्त करने से मतलब समझाइए कि नशा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और मतलब कि बहुत नुकसानदायक है, बहुत से कैसे घर भी उजड़ जाते हैं, परिवार भी उजड़ जाते हैं। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत सभी ने शपथ ली और सभी को एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पढ़कर सुनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को सभी ने अपने मन और भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।